एक सुबह वादी सब्ज आबाद में कुछ अजीब हुआ। आसमान में एक नर्म सी सफ़ेद रोशनी उभरी, पहले धब्बे की तरह, फिर जैसे कोई चांद दिन के वक्त ही नीचे उतर रहा हो। गांव वाले हैरानी से अपने घरों से निकले। बच्चों ने नदी के किनारे खड़े होकर हाथों से धूप छांटी और सब ने देखा कि आसमान से एक बहुत बड़ा साया नीचे आ रहा है। जब वो करीब पहुंचा तो लोगों की सांसें रुक गईं। वो एक कबूतर था, मगर इतना बड़ा कि एक पूरा घर उसके परों के नीचे छुप सकता था। उसके उतरने से जमीन हल्की सी लर्जी, मगर कबूतर के चेहरे पर शफकत का रंग था। गांव के लोग पहले खौफ से पीछे हटे, मगर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो समझ गए कि ये मखलूक खतरनाक नहीं, बल्कि जैसे सुकून की तलाश में यहाँ आई है। गांव के करीब डेंस जंगल में एक शेर रहता था, जिसे सब बहादुर के नाम से जानते थे। शेर ताकतवर भी था और समझदार भी, और वादी के लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। जब बहादुर ने उस दैवहेकल कबूतर को देखा तो हैरत में उसके करीब चला आया। कबूतर ने अपना बड़ा सा सर नीचे झुकाया और शेर ने अपनी दुम हल्के से हिलाई। दुनिया ने पहली बार जमीन के बादशाह और आसमान के मुहाफिज को एक दूसरे को कबूल करते देखा। दोनों की दोस्ती जल्द ही इतनी गहरी हो गई कि वो घंटों एक साथ बैठे रहते, कभी सूरज डूबते देखते, कभी बच्चों की हंसी सुनते, कभी बस खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। कबूतर गांव पर आसमानी पहरा देता और शेर जमीन पर। वादी के लोग खुद को पहले से ज्यादा महफूज समझने लगे, लेकिन अमन ज्यादा देर तक कायम न रह सका। एक रात आसमान पर स्याह बादलों की गूंज सुनाई दी। हवा गर्म होने लगी, जैसे किसी ने आग को हवा दी हो। अचानक बादल फटे और एक खौफनाक ड्रैगन जरकान आसमान से नीचे उतर आया। उसकी सांस से आग बरस रही थी, उसके परों की मार से दरख्त झूम रहे थे। जैसे ही उसने देवहेकल कबूतर को देखा, वो धाड़ा, ये आसमान मेरा है, यहाँ कोई और राज नहीं करेगा। उसने एक जबरदस्त आग का धारा कबूतर की तरफ फेंका। कबूतर ने अपने परों से बचने की कोशिश की, मगर शोले उसके परों को छू गए। उसके सफ़ेद पर जलकर स्याह हो गए और एक तेज चीख के साथ वो नीचे जमीन पर आ गिरा। गांव वाले खौफ से चीख उठे, उनका मुहाफिज जख्मी पड़ा था। शेर ये सब बर्दाश्त न कर सका। उसके अंदर से एक ऐसी गुस्से भरी दहाड़ निकली कि पूरी वादी में गूंज उठी। वो पूरी ताकत से भागकर ड्रैगन की तरफ लपका। ड्रैगन ने आग बरसाई, शेर ने कूदकर बचाया। जरकान हवा में बुलंद हुआ और शेर पर झपटा। जमीन टूटने लगी, धुआं हर तरफ फैल गया, लेकिन शेर हार मानने वाला नहीं था। उसने झपटकर ड्रैगन की गर्दन तक रसाई हासिल की, उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया और पूरी कुव्वत से झटका। एक लम्हा ऐसा आया कि पूरी दुनिया थम गई, फिर ड्रैगन की गर्दन टूट गई। ड्रैगन जमीन पर गिरकर साकित हो गया। वादी महफूज हो गई। शेर फौरन जख्मी कबूतर के पास दौड़ा। कबूतर के परों पर जले हुए निशान थे, मगर उसने शेर को देखकर आहिस्ता से आंखें झपकीं, जैसे कह रहा हो, तुम आए तो मैं बच गया। गांव वाले इकट्ठे हुए, पट्टियां बांधी, जख्म साफ किए, पानी दिया। रातें गुजरती रहीं, शेर पहरा देता रहा और कबूतर के जख्म धीरे धीरे भरने लगे। उसके परों की चमक वापस आने लगी, उसकी सांस हल्की पुरसुकून होने लगी। आखिरकार वो दिन आया जब कबूतर पूरी ताकत के साथ अपने परों को फैला सकता था। वो उड़ सकता था, मगर उसने आसमान की तरफ नहीं देखा, उसने शेर की तरफ देखा। शेर खामोशी से उसके पास आ बैठा और कबूतर ने अपना बड़ा सा पर मोहब्बत से उस पर रख दिया। सूरज की नारंगी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। गांव वाले दूर खड़े ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ड्रैगन की आग मिट चुकी थी, खौफ खत्म हो चुका था, और अब सिर्फ अमन, वफादारी और एक ऐसी दोस्ती बाकी थी जो जमीन और आसमान को हमेशा के लिए जोड़ गई। शेर और कबूतर उस दिन से एक साथ रहने लगे, एक जमीन का मुहाफिज और दूसरा आसमान का पहरेदार, और गांव वालों के दिलों में इन दोनों की कहानी हमेशा के लिए नक्श